दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स का हल्ला मचा हुआ है। अमेरिका से लेकर दुनिया के तमाम देशों की राजनीति में एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे से भूचाल आया हुआ है। लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे से दूरी बनाए हुए थे। लेकिन जैसे जैसे एप्स्टीन फाइल्स के पन्ने खुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे मोदी सरकार संकट में आती जा रही है। और अब की बार मोदी के खुद के एक मंत्री के कबूलनामे ने न केवल सरकार बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गहरे संकट में डाल दिया है। मंत्री का नाम है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी। हरदीप पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कबूल कर लिया है कि उनकी जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकातें हुई थी। इसके अलावा उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि अचानक मोदी सरकार को एप्स्टीन फाइल्स पर इस तरह आगे क्यों आना पड़ा। आप जानते हैं कि इस वक्त संसद में बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ट्रेड डील के बहाने और बजट की तमाम और बातों के नाम पर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी रॉ में बुधवार को राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अनिल अंबानी का नाम आने पर सवाल खड़े कर दिए। सदन में उठाए गए इस सवाल पर सरकार बुरी तरह हैरान परेशान हो गई। उस वक्त राहुल गांधी को इस पर आगे बात करने से रोक दिया गया। लेकिन राहुल गांधी के सदन में हरदीप सिंह पुरी का नाम लेने पर मंत्री हरदीप पुरी को प्रेस के सामने आकर अपना पक्ष रखना पड़ा। आइए पहले देख लेते हैं राहुल गांधी ने सदन में क्या कहा था। की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस सर 3 मिलियन फाइल्स आर स्टिल लॉक्ड अप। उसका इस विषय से कोई संबंध नहीं। आई विल नॉट अलाउ यू। राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए इस भाषण के बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी प्रेस के सामने आए। उन्होंने पहली बार अपने श्रीमुख से कबूल किया कि उनकी जेफरी एप्स्टीन के साथ 3 या 4 मुलाकातें हुई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकातें सिर्फ डिप्लोमेटिक कामकाज के लिए थीं, यानी राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों के साथ ही वे एप्स्टीन से मिला करते थे। इसके साथ उन्होंने कहा कि उसके ऊपर तब एक मामला सामने आया था जिसकी तब बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। आइए पहले हरदीप पुरी का यह बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हरदीप पुरी अपने इस कबूलनामे में पूरी तरह झूठ बोल रहे हैं। My boss in the IPI, Mr. Terry Rod Larson, was the person who knew this particular infamous person, Mr. Epstein. And it is as part of a delegation of the IPI or the ICM that I met Mr. Epstein on a few occasions, 3 or maximum 4. In 8 years, there are 2 references or 1 email which I exchange, which is because they have introduced me. That is, my contacts have introduced me to a man called Reid Hoffman. Reid Hoffman was the founder of LinkedIn. I don't know how many of you are on LinkedIn. I suspect many of you are on LinkedIn. So I meet Mr. Reid Hoffman of LinkedIn, and after the meeting with Reid Hoffman, I send a message. Now, the Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies,
charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. My interaction, and this is the only substantive email, there are one or two others also I'll give you. This is dated 13th November 2014. It's a long email. Anybody wants a copy, it's available on the internet. The DOJ, Mr. Rahul Gandhi says, the Department of Justice has put out flights. अरे भाई दुनिया ने देख लिया, उसको analyze कर लिया. What am I telling Mr. Reid Hoffman on an email which is copied to Epstein? I'm saying, I am now convinced more than ever that India today presents a terrific opportunity for internet-based economic. आपने सुना कि हरदीप पुरी कह रहे हैं कि उनकी जेफरी एप्स्टीन से 3 या 4 मुलाकातें हुई थी। वे पहले न्यूयॉर्क में लगातार तैनात रहे थे। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हरदीप पुरी अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी राजदूत थे। उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कामकाज शुरू कर दिया था। अब आइए हम आपको बताते हैं कि हरदीप पुरी अपने इस कबूलनामे में कितने झूठ बोल रहे हैं। पुरी का ये दावा ही सिरे से खारिज करने लायक है कि जब उनकी जेफरी एप्स्टीन से मुलाकातें होती थीं, तब एप्स्टीन के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं हुए थे। हकीकत यह है कि जेफरी एप्स्टीन पर सन 2008 में फ्लोरिडा की अदालत में एक मुकदमा दर्ज हो चुका था। उस वक्त उसके ऊपर एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। तब 30 से अधिक युवतियों ने बयान दर्ज कराए थे कि जेफरी एप्स्टीन के आइलैंड पर छोटी बच्चियों से लेकर बालिग युवतियों तक का यौन शोषण होता है और वहां पर देश और दुनिया के बड़े बड़े लोग आया जाया करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि हरदीप पुरी जो दावा कर रहे हैं कि उस वक्त तक जेफरी एप्स्टीन का ज्यादा खुलासा नहीं हुआ था, यह पूरी तरह गलत है, क्योंकि हरदीप पुरी की मुलाकातें 2014 में उससे चल रही, यानी 2008 से 14 तक तो जेफरी एप्स्टीन के बारे में पूरी दुनिया जान चुकी थी। लेकिन हरदीप पुरी इतने भोले बन रहे हैं कि उन्हें उसके क्रियाकलापों का, उसके काले कारनामों का कुछ अता पता नहीं था। अब आइए उनके इस बयान पर गौर करते हैं जिसमें वे कह रहे हैं कि उनकी एप्स्टीन से 3 या 4 मुलाकातें हुई हैं। ये बयान भी पूरी तरह झूठा है। एप्स्टीन फाइल्स के जो दस्तावेज अमेरिका के न्याय विभाग ने जारी किए हैं, उनसे मालूम होता है कि हरदीप पुरी की कम से कम 8 मुलाकातें जेफरी एप्स्टीन के साथ हुई हैं। ये जो स्क्रीन पर आप दस्तावेज देख रहे हैं, इन तमाम मेल में इसी बात का प्रमाण है कि हरदीप पुरी एप्स्टीन से कम 8 बार मिले थे। अब उनके इस दावे की भी पड़ताल कर ली जाए कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकातें डिप्लोमेटिक डेलीगेशंस के साथ ही हुई थी। हरदीप पुरी का यह दावा भी सफेद झूठ है। दरअसल हरदीप पुरी जेफरी एप्स्टीन से कई बार अकेले भी मिले थे। चाय कॉफी के अलावा उनकी मुलाकातें लिंक्डइन के सीईओ और सह संस्थापक रीड हॉफमैन से मुलाकात की ब्रीफिंग के लिए भी हुई थी। इन मेल्स से मालूम होता है कि जेफरी एप्स्टीन और हरदीप पुरी की इन मुलाकातों के समय किसी भी तरह का कोई डिप्लोमेटिक डेलीगेशन साथ नहीं था और न ही हरदीप पुरी किसी डेलीगेशन के मेंबर के तौर पर एप्स्टीन से मिले थे। एप्स्टीन फाइल्स के जितने भी दस्तावेज अब तक सामने आए हैं, उनमें हरदीप पुरी का नाम करीब 430 बार दिखाई दिया है। उनकी मुलाकातें कितनी बार हुई हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा उनके जो व्यक्तिगत मेल हैं एप्स्टीन को, उसमें भी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल रही हैं। हरदीप पुरी का नवंबर 2014 में एप्स्टीन को लिखा गया एक मेल भी सामने आया है। इस 2 पेज के मेल में हरदीप पुरी एप्स्टीन और उसके एक और साथी लिंक्डइन के सह संस्थापक रीड हॉफमैन को भारत में डिजिटल इंडिया के कामकाज का न्योता दे रहे हैं। 2 पेज के इस मेल में
हरदीप पुरी ने विस्तार से बताया है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत में इंटरनेट की दुनिया में और कौन कौन से काम होने वाले हैं, किस तरह ई लाइब्रेरीज का विस्तार होने वाला है, किस तरह गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचने वाला है। इस चिट्ठी में हरदीप पुरी जापान और दूसरे देशों की बड़ी कंपनियों के डिजिटल इंडिया में निवेश की जानकारी एप्स्टीन और रीड हॉफमैन को दे रहे हैं। इसी मेल में हरदीप पुरी इन दोनों महानुभावों को भारत आने का न्योता भी दे रहे हैं ताकि ये लोग भारत में अपना कामकाज बढ़ा सकें। इस मेल से कहीं भी यह साबित नहीं होता कि हरदीप पुरी की एप्स्टीन से मुलाकातें सिर्फ डिप्लोमेटिक कामकाज के लिए थीं। एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि हरदीप पुरी ने 2014 में भारतीय विदेश सेवा से रिटायर होने के बाद जिस IPI नाम की संस्था को ज्वाइन किया था, इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट नाम की जिस संस्था में वे पदाधिकारी बने थे, उसका मुखिया भारत से नफरत करने वालों में शुमार होता है। उसका नाम है टेरजे रॉड लार्सन। नॉर्वे का यह डिप्लोमेट संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तैनात रहा था। एक मेल सामने आया है जिसमें यह लार्सन जेफरी एप्स्टीन को लिख रहा है कि तुमने सुना होगा कि अगर एक सांप और एक भारतीय एक साथ दिखाई दे जाएं तो पहले भारतीय को मारना है। यानी इस लार्सन की नजर में भारतीयों की हैसियत सांप से भी बदतर थी। ये व्यक्ति इंडियंस को सांप से भी ज्यादा जहरीला मानता था और इस व्यक्ति की संस्था में हरदीप पुरी नौकरी कर रहे थे। एक और अहम बात है, वे लगातार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि उन्हें एप्स्टीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, जबकि सच्चाई ये है कि एप्स्टीन, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था, 2008-9 में दुनिया की नजरों में आ चुका था। उसके बाद के वर्षों में तो उसके और कच्चे चिट्ठे सामने आ चुके थे, लेकिन हरदीप पुरी 2017 तक उसके संपर्क में थे, लगातार उसके साथ बातचीत कर रहे थे, ईमेल्स के जरिए उससे संवाद बनाए हुए थे और सन 2017 में हरदीप पुरी नरेंद्र मोदी की सरकार में बिना सांसद बने मंत्री बन गए थे। बाद में उन्हें राज्यसभा में ले जाया गया था। तो इस तरह हमने आपको एक एक चीज प्रामाणिक तौर पर बताई है कि हरदीप पुरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है वो पूरी तरह गलत और झूठा है। उनकी एप्स्टीन से 3-4 नहीं बल्कि 8 मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा जब एप्स्टीन पूरी दुनिया में कुख्यात हो चुका था, पूरी दुनिया ये जान चुकी थी कि वो एक दुर्दांत यौन अपराधी है, उसके बावजूद हरदीप पुरी लगातार उससे अकेले भी मिलते रहे थे। और आखिर में चलते चलते ये भी जान लीजिए कि राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का नाम लोकसभा में लिया था। इस अपराध में भारतीय जनता पार्टी अब उनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने जा रही है। इसका नोटिस राहुल गांधी को दिया जा रहा है। जबकि मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी ने हरदीप पुरी का सिर्फ नाम लिया था और दूसरी तरफ हरदीप पुरी ने सदन के बाहर ये कबूल कर लिया है कि उनकी जेफरी एप्स्टीन के साथ मुलाकातें होती थीं। अब देखना यह होगा कि हरदीप पुरी ने अपने कबूलनामे से न केवल खुद को बल्कि मोदी सरकार को जिस तरह संकट में डाला है, उससे सरकार किस तरह बाहर आती है। इस बीच में हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई है। कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग की है। यहां तक कहा जा रहा है कि मी टू जैसे मामले में सिर्फ नाम आने पर MJ अकबर से इस्तीफा ले लिया गया था, तो हरदीप पुरी के खुद के कबूलनामे के बाद भी वे मंत्री पद पर कैसे रह सकते हैं। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी हरदीप पुरी से इस्तीफा लेते हैं या वे इसी तरह बदस्तूर मंत्री बने रहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।